डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत ने टीकाकरण की शुरुआत के मात्र 9 महीनों बाद ही 21 अक्टूबर 2021 को टीके की 100 करोड़ खुराक का लक्ष्य हासिल कर लिया है। विराम। कोविड-19 से मुकाबला करने में यह यात्रा अद्भुत रही है, विशेषकर जब हम याद करते हैं कि 2020 की शुरुआत में परिस्थितियां कैसी थीं। विराम। मानवता 100 साल बाद इस तरह की वैश्विक महामारी का सामना कर रही थी और किसी को भी इस विषाणु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। विराम। हमें यह स्मरण होता है कि उस समय स्थिति कितनी अप्रत्याशित थी, क्योंकि हम एक ऐसे अज्ञात दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे जो तेजी से अपना रूप भी बदल रहा था। पैराचेन। चिंता से आश्वासन तक की यात्रा पूरी हो चुकी है। विराम। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के फलस्वरूप हमारा देश और भी मजबूत होकर उभरा है। विराम। इसे वास्तव में एक भागीरथ प्रयास मानना चाहिए, जिसमें समाज के कई वर्ग शामिल हुए हैं। विराम। पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए, मान लें कि प्रत्येक टीकाकरण में एक स्वास्थ्यकर्मी को केवल 2 मिनट का समय लगता है। विराम। इस दर से इस उपलब्धि को हासिल करने में लगभग 41 लाख मानव दिवस या लगभग 11,000 मानव वर्ष लगे हैं। पैराचेन। गति और पैमाने को प्राप्त करने तथा इसे बनाए रखने के किसी भी प्रयास के लिए सभी हितधारकों का विश्वास महत्वपूर्ण है। विराम। इस अभियान की सफलता के कारणों में से एक, टीका और बाद की प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा था, जो अविश्वास और भय पैदा करने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद कायम रहा। विराम। पैराचेन। हम लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो दैनिक जरूरतों के लिए भी विदेशी ब्रांडों पर भरोसा करते हैं। विराम। हालांकि, जब कोरोना टीके जैसी महत्वपूर्ण बात सामने आई तो देशवासियों ने सर्वसम्मति से भारत में बने टीके पर भरोसा किया। विराम। यह एक महत्वपूर्ण मौलिक बदलाव है। विराम। भारत का यह टीका अभियान इस बात की मिसाल है कि अगर यहाँ के नागरिक और सरकार जन भागीदारी की भावना से भरकर एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर साथ आए, तो यह देश क्या कुछ हासिल कर सकता है। विराम। जब भारत ने अपना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, तो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह करने वाले कई लोग थे। विराम। कुछ लोगों ने कहा कि भारत को साल लगेंगे। विराम। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि लोग टीकाकरण के लिए आगे नहीं आएंगे। विराम। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया घोर कुप्रबंधन और अराजकता की शिकार होगी। विराम। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। विराम। लेकिन जनता कर्फ्यू और उसके बाद पूर्णबंदी की तरह भारत के लोगों ने यह दिखाया कि अगर उन्हें भरोसेमंद साथी बनाया जाए तो परिणाम कितने शानदार हो सकते हैं। विराम। जब हर कोई जिम्मेदारी उठा ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। विराम। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को टीका लगाने के लिए कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पहाड़ियों और नदियों को पार किया। विराम। हमारे युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं,
स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक एवं धार्मिक नेताओं को इस बात का श्रेय जाता है कि टीका लेने के मामले में भारत को विकसित देशों की तुलना में बेहद कम हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा है। पैराचन अलग अलग हितों से संबंध विभिन्न समूहों की ओर से टीकाकरण की प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता देने का काफी दबाव था। विराम। लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हमारी अन्य योजनाओं की तरह ही टीकाकरण अभियान में भी कोई वीआईपी संस्कृति नहीं होगी। प्राचीन वर्ष 2020 की शुरुआत में जब दुनिया भर में कोविड-19 फैल रहा था तो हमारे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट था कि इस महामारी से अंततः टीकों की शुरुआत से ही लड़ना होगा। विराम। हमने जल्दी तैयारी शुरू कर दी। विराम। हमने विशेषज्ञ समूहों का गठन किया और अप्रैल 2020 से ही एक रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया। विराम। आज तक केवल कुछ चुनिंदा देशों ने ही अपने स्वयं के टीके विकसित किए हैं। विराम। 180 से भी अधिक देश टीकों के लिए जिन उत्पादकों पर निर्भर हैं, वे बेहद सीमित संख्या में हैं। विराम। यही नहीं, जहां एक ओर भारत ने 100 करोड़ खुराक का अविश्वसनीय या जादुई आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है। विराम। वहीं दूसरी ओर दर्जनों देश अब भी अपने यहाँ टीकों की आपूर्ति की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विराम। जरा कल्पना कीजिए कि यदि भारत के पास अपना टीका नहीं होता तो क्या होता। विराम। भारत अपनी इतनी विशाल आबादी के लिए पर्याप्त संख्या में टीके कैसे हासिल करता और इसमें आखिरकार कितने साल लग जाते। इसका श्रेय निश्चित रूप से भारतीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस बेहद कठिन चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने में अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। विराम। उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत की बदौलत ही भारत टीकों के मामले में वास्तव में आत्मनिर्भर बन गया है। विराम। इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकों की व्यापक मांग को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमारे टीका निर्माताओं ने अपना उत्पादन स्तर बृहद रूप से बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि वे किसी से भी कम नहीं है। विराम। पैराचन एक ऐसे राष्ट्र में जहां सरकारों को देश की प्रगति में बाधक माना जाता था, हमारी सरकार इसके बजाय बड़ी तेजी से देश की प्रगति सुनिश्चित करने में सदैव अत्यंत मददगार रही है। विराम। हमारी सरकार ने पहले दिन से ही टीका निर्माताओं के साथ सहभागिता और उन्हें संस्थागत सहायता, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आवश्यक धनराशि मुहैया कराने के साथ साथ नियामकीय प्रक्रियाओं को काफी तेज करने के रूप में भी हर संभव सहयोग दिया। विराम। संपूर्ण सरकार के हमारे दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप सरकार की सभी मंत्रालय टीका निर्माताओं की सहूलियत और किसी भी तरह की अड़चन को दूर करने के लिए एकजुट हो गए। विराम। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में सिर्फ उत्पादन करना ही काफी नहीं है। विराम। इसके लिए अंतिम व्यक्ति तक को टीका लगाने और निर्बाध आवाजाही पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए। विराम। इसमें निहित चुनौतियों को समझने के लिए जरा इसकी कल्पना करें कि टीके की एक शीशी को आखिरकार कैसे मंजिल तक पहुंचाया जाता है। विराम।
पुणे या हैदराबाद स्थित किसी दवा संयंत्र से निकली शीशी को किसी भी राज्य के केंद्र में भेजा जाता है विराम, जहां से इसे जिला केंद्र तक पहुंचाया जाता है। समाप्त।